टैग कहीं भी हो वो गलत है। कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर हमले का मामला सामने आया है। एक वायरल वीडियो में कनाडा के ब्रॉम्पटन में खालिस्तानी हमलावर मंदिर पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला रविवार यानी 3 नवंबर का है। ऐसे हमले के बाद आपको 5 बड़ी बातें जाननी चाहिए। पहली तो ये कि खालिस्तानियों ने मंदिर पर हमला क्यों किया। दूसरी बात ये कि इस हमले पर कनाडा की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेताओं का क्या कहना है। तीसरी ये कि ऐसे हमले के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चौथी ये कि क्या ये अपनी तरह का पहला हमला है या कनाडा में हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। और जाते जाते आखिरी बात ये भी जान सकते हैं कि क्या इस तरह के हमले सिर्फ कनाडा तक लिमिटेड हैं या बाकी देशों में भी हिंदू मंदिरों को, एम्बेसीज को, हाई कमीशंस को निशाना बनाया जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण। इस स्टोरी में आपको इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि खालिस्तानियों ने मंदिर पर हमला क्यों किया। इसके लिए आपको दिखाते हैं कैनेडियन मीडिया द ग्लोब एंड मेल की एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानियों ने यह हमला इसलिए किया क्योंकि इंडियन काउंसलेट के अधिकारी हिंदू सभा मंदिर में मौजूद थे। इंडियन काउंसलेट के अधिकारियों के पास कनाडा की सरकार से इस मंदिर में मौजूद रहने की परमिशन थी। बावजूद इसके खालिस्तानियों ने हिंदू सभा मंदिर पर खुलेआम हमला कर दिया। यहाँ आपका एक सवाल ये हो सकता है कि भारत सरकार के अधिकारी मंदिर में क्या करने गए थे। इसी रिपोर्ट में इसका भी जवाब है। दरअसल काउंसलेट वाले दूसरे देश में रह रहे भारतीयों की मदद करते हैं। ताज़ा मामले में ये अधिकारी वरिष्ठ लोगों को मिलने वाली पेंशन जैसी चीज़ों के मामले में मदद करने उनके पास गए थे। ऐसी मदद पहुंचाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके पास सरकारी परमिशन थी। बावजूद इसके खालिस्तान का झंडा थामे अलगाववादियों ने मंदिर पर धावा बोल दिया। हालांकि अपने बयान में हमले की निंदा करते हुए काउंसलेट वालों ने ये बताया है कि वो तब भी 1000 लोगों की मदद करने में सफल रहे। अब जब आपको ये पता चल गया है कि हमला क्यों हुआ, तो इसकी बात करते हैं कि कनाडा के नेताओं का इस पर क्या स्टैंड है। तो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो हैं प्राइम मिनिस्टर, उनकी पार्टी है लिबरल पार्टी, और विपक्ष नेता है पियर पोलिएवर जिनकी कंजर्वेटिव पार्टी। 2 बड़ी पार्टियां हैं। दोनों ने ही हमले की निंदा की है। दोनों ने कहा है कि कनाडा में हर किसी को धार्मिक आज़ादी है। इसके अलावा एक तरफ जहां पीएम ट्रूडो ने पुलिस की कार्रवाई की तारीफ की, हालांकि ये स्टोरी रिकॉर्ड किए जाने तक किसी की गिरफ्तारी अभी भी नहीं हुई है, वहीं दूसरी ओर पियर का कहना है कि वो कनाडा में लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे। दोनों के अलावा न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह का बयान मायने रखता है। दरअसल ट्रूडो के समर्थक जगमीत सिंह खुले तौर पर खालिस्तान के भी समर्थक हैं। हालांकि इस हमले के बाद कम से कम ट्विटर पे उन्होंने हमले की निंदा की और शांति की अपील की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों ही नेताओं ने कहीं भी न तो खालिस्तान का नाम लिया, न उनकी निंदा की। हालांकि ऐसे भी एक नेता हैं जिन्होंने कड़े शब्दों में खालिस्तानियों की निंदा की है। भारतीय मूल के कैनेडियन सांसद चंद्र आर्य ने खुले तौर पर खालिस्तानियों की निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसा हमला करके खालिस्तानियों ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। उन्होंने तो ये तक कहा कि उन्हें लगता है कि खालिस्तानियों ने कनाडा में कानून व्यवस्था की देखभाल करने वाली एजेंसियों में भी घुसपैठ कर ली है। ऐसे हमले के बाद उन्होंने कनाडा के नेताओं की जिम्मेदारी तय किए जाने की भी वकालत की। मतलब वो इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रहे हैं कि कैनेडियन वोटर्स को ये तय करना चाहिए कि वो किस तरीके के नेताओं को चुन रहे हैं, जो हमले के बाद खुले तौर पर एक आतंकी संगठन से जुड़े लोगों को क्रिटिसाइज तक नहीं कर पाते। अब बात करते हैं जिम्मेदारी की। इन तमाम नेताओं में सबसे ज़्यादा आलोचना पीएम ट्रूडो की हो रही है। दरअसल कहा जाता है कि ट्रूडो वोट बैंक की राजनीति करते हैं और इसकी वजह से उन्होंने खालिस्तानियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। पिछले 1 सालों में उनके इस वोट बैंक पॉलिटिक्स ने भारत कनाडा रिश्तों की बलि ले ली और उनके वोट बैंक की राजनीति को इस हमले के पीछे का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। ट्रूडो और उनके पिता खालिस्तानियों से किस तरीके से कनेक्टेड रहे हैं, उस पर हमने एक लॉन्ग फॉर्म एक्सप्लेनर किया है। वो स्टोरी आपको स्विच के यूट्यूब पे मिल जाएगी। साथ ही पिछले 1 साल में ट्रूडो ने इंडिया कनाडा रिश्तों को किस तरीके से बर्बाद किया, उससे जुड़े हमने कई कहानियां कही हैं स्विच पे। वो आपको हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, खालिस्तानी एलिमेंट्स के सामने ट्रूडो नतमस्तक हैं। ऐसा मैं नहीं बल्कि भारत के जाने माने पत्रकार कह रहे हैं, कहते आए हैं। कनाडा के भी कई पत्रकारों का यही मानना है।
ऐसी ही राय से जुड़े एक ट्वीट में पत्रकार वीर सांघवी ने लिखा है कि ट्रूडो खालिस्तानियों का नाम लेकर हमले की निंदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। सांघवी के कहे को पैराफ्रेज करें तो ट्रूडो खालिस्तानियों का नाम लेकर उनकी निंदा इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो वोट बैंक के हाथों मजबूर हैं और ट्रूडो की इस मजबूरी की वजह से कनाडा में मंदिरों पे हमले बढ़े हैं। आइए आपको इस तरीके के हमलों से जुड़े स्टैट्स देते हैं, आंकड़े। ब्रॉम्पटन में हिंदू महासभा के मंदिर पर हुआ हमला अपनी तरीके का पहला मामला नहीं है। इसके पहले जुलाई महीने में स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई। 2022 के सितंबर से अब तक 4 बार इस मंदिर को निशाना बनाया गया है। यही नहीं, फरवरी महीने में ओकविल में मौजूद वैष्णो देवी मंदिर में चोरी और तोड़फोड़ की गई। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट में हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि कनाडा के हिंदू मंदिरों में हो रही इस तरीके की चोरी से बहुत दुखी हैं। कनाडा में हुई इस तरीके की अनगिनत घटनाओं में 2023 के अगस्त में लक्ष्मी नारायण मंदिर पर हमला करके खालिस्तान के पोस्टर लगा दिए गए। 2023 में ही मिसिसॉगा नाम की एक जगह, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो, वहां पे राम मंदिर पे हमला कर दिया गया। और ऐसे हमलों की लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे ही हमलों के मामले ऑस्ट्रेलिया से भी सामने आए हैं। ऐसे ही एक हमले में ब्रिटेन में इंडियन हाई कमीशन पे अटैक किया गया था। तब इंडिया ने खालिस्तानी अमृतपाल सिंह पर पेंच कसनी शुरू की थी और इससे तिलमिलाए खालिस्तानियों ने लंदन में इंडियन हाई कमीशन पर हमला कर दिया। हालांकि बाकी देशों और कनाडा के बीच अंतर ये है कि अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया के नेता ट्रूडो की तरह खालिस्तानियों के वोट बैंक के मोहताज नहीं है और इस वजह से इन देशों में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हिंदू मंदिरों पर हमले और भारत के झंडे जलाने की वैसी छूट नहीं है जैसी कनाडा में है। इस स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस पूरे मामले पर आपको जो भी लगता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।